दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 1 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा को इसी वीडियो में हल करें। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए जो ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन पहले समझिए क्या कह रहा है। 2,7,12,10 पद तक है। मतलब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, पहले दो है, दूसरा में क्या है 7 है। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 में 5 जोड़ रहे हैं तो 7 आ जा रहा है। फिर 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जा रहा है, ठीक है ना। फिर 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। इसी तरह यह 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक है, ठीक है। 10 पद तक है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से देखिए, नहीं समझ में आया तो ये 2 है, ठीक है। 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 है, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 है, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 17 में 5 जोड़ेंगे ऐसे ही। तो ये करते करते कुल 10 गो पद है। इसको A1 कहते हैं, इसको A2, इसको A3, ठीक है। इसी तरह 10 पद है, ठीक है ना, 10 तक है, ये चलता जा रहा है। तो कह रहा है इसको योगफल ज्ञात करें। मतलब योग क्या हो गया, योग बोले तो एसन कहलाता है, ठीक है। यहाँ से अब देखिए एसन क्या, दो फार्मूला होता है। हमको योग निकालना है तो एसन बराबर n/2 कोष्ट 2a+ फिर कोष्ट n-1 कोष्ट बंद d, या एसन का एक छोटा वाला फार्मूला होता है n/2 कोष्ट a+an कोष्ट बंद। इस फार्मूला से भी बन जाएगा, इस फार्मूला से बन जाएगा। हम सेकंड वाला से बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आसान होगा, इससे थोड़ा लंबा चला जाएगा, ऐसे दोनों से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एसएन का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। एसएन बराबर, एसएन का मतलब होता है समांतर श्रेणी का योग निकालने का ये सूत्र होता है, एसएन से सूचित करते हैं। तो एन बराबर n/2 कोष्ट a+n कोष्ट बंद, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ देख लीजिए, इसको A1 कहते हैं, इसको A2, इसको A3, ठीक है। इसको AN नहीं कहेंगे, अंतिम वाला पद नहीं है ये। कह रहा है कि ऐसे 10 तक चलता जा रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे हल A बराबर 2, D बराबर, तो देखिए D का फॉर्मूला होता है A2-A1। तो A2 यहाँ लिख देंगे 7 और माइनस A1 हो जाएगा 2, 7 में से 2 काटेंगे 5, ठीक है। n बराबर कुल कै को है, तो देखिए कह रहा है 10 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक चलता है। तो n बराबर 10। हम एसएन निकालना है हमको, तो एसएन में रख दे रहे हैं सब। अब यहाँ पर देखिए एन नहीं दिया है, ठीक है ना। तो पहले हम एन निकाल ले रहे हैं, एन का मान जो भी आएगा 5, 10 यहाँ रख कर हल कर देंगे, एसएन आ जाएगा। तो देखिए एन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, ये पहले देखिए एन हम निकाल रहे हैं। तो एन का फॉर्मूला होता है A+n-1 × d। अब यहाँ से एन निकाल देंगे, एन को यहाँ रख देंगे, ये एन दिया है, ए दिया है, एस एन का मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए देखिए एन हमको चाहिए, तो एन का एन छोड़ दे रहे हैं यहीं। ए का मान कितना है 2, तो 2 प्लस एन का मान कितना है 10 है, तो 10 माइनस 1, डी कितना है अंतर 5, तो 5। यहाँ देखिए ये 2 प्लस 10, कोष्ट वाला को काम पहले करते हैं, तो 10 में से 1 जाएगा 9 गुणे 5। यहाँ देखिए 2 बोडमास के नियम से पहले गुणा किया जाता है, तो 9×5 = 45 बराबर, ये देखिए 45 2 47, तो ये हो गया 47, ठीक है। अब एसएन के फॉर्मूला में रख दे रहे हैं यहाँ 47। तो देखिए यहाँ पर एसएन के इस फॉर्मूला में, ठीक है, एक बार और लिख दे रहे हैं यहाँ एसएन = n/2 A+an। तो देखिए एसएन एन कितना है 10, तो 10/2, ए कितना है 5, 5 नहीं सॉरी 2, तो 2 प्लस एन, एन कितना आया है नीचे 47। तो देखिए 47, ये 47 एसएन, इसको काट देंगे, 2 में 10 से भाग देंगे 5 बार में 5। ये देखिए 2 में 47 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49। एसएन बराबर
49 में या 5 से गुणा करेंगे तो देखिए 9×5 = 45 के 5 हासिल 4, 5×4 = 20 और 4 = 24, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो पहला का ये एसएन हो गया। आइए दूसरा बनाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन में कर रहा है -37, -33, -29, ऐसे ही डैश डैश करते करते यह 12 पद तक है। ठीक है, मतलब ये जो चलता जा रहा है 12 गो है। तो वही कह रहा है इसका योग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका योग क्या होगा। तो देखिए फिर, तो इसमें भी एसएन का छोटा ही वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो एसएन का ये फार्मूला लगाएंगे छोटा वाला, एसएन इक्वल टू, ये योग कह रहा है तो एन बटा 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, यहाँ से हमको एन पहले निकालना है। ठीक है ना, तो एन बराबर पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे यहाँ, तब एन निकाल रहे हैं। तो देखिए क्या दिया है, इसको ए1 कहते हैं, इसको ए2, इसको ए3। ये एन नहीं है। ठीक है ना, ये 12 तक है ऐसे, तो ये 12 पद कहेंगे। देखिए ए बराबर -37, डी बराबर फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, ए2 और -a1। ठीक है, यहाँ से ए2 का मान -33, और ये माइनस फार्मूला के लिए ए1 का मान क्या है, -37। इसको एक बार हल कर दे रहे हैं, तो देखिए -33 प्लस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस 37, 37 में से 33 काटेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो डी का मान 4, 1 2 3 4 5 ऐसे ही ये कै को पद है 12 तक, तो ए एन बराबर क्या दिया है, 12, तो ये 12 लिख दिए। अब यहाँ पहले हम एन नहीं, एन मतलब एन पूछ रहा है, 12 गो है तो एन दे दिए 12। ठीक है, हमको क्या निकालना है, पहले एन निकालना है। ठीक है, तो एन निकाल रहे हैं यहाँ से। तो देखिए एन का फार्मूला होता है, एन निकाल कर जो मान आएगा यहाँ रख देंगे, फिर एस एन का फार्मूला लगा कर हल कर देंगे। ठीक है, ऐसे एस एन का बड़ा वाला फार्मूला पर भी बन जाएगा। तो देखिए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, ए का मान कितना है, तो -37 प्लस एन, एन दिया, चलिए अगला बार लिख देंगे, डी कितना है 4, -37 प्लस एन कितना है 12, 12 में से एक काटेंगे 11 गुणे 4, -37 प्लस 11 चौके 44। ठीक है, अब 44 में से 37 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 7। अब एस एन के फार्मूला पर रख दे रहे हैं सबको, तो देखिए एस एन का फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं, एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन। एन के मान 12/2, ए का मान -37 प्लस एन कितना है 7, ये काट देंगे 6 बार में, आगे देखिए 6, 37 में से 7 काटेंगे कितना होगा, -30, -30, 6 में या 30 में गुणा करेंगे 180, चिन्ह माइनस है तो माइनस, तो ये हमारा 180 आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, देखिए तीसरा 0.6, 1.7, 2.8, कह रहा है कि ऐसे ही चलता जा रहा है, ये कितना है 100 पद तक है, तो इसका योगफल क्या होगा। ठीक है, तो योगफल के लिए वो एस एन का छोटा वाला फार्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन, यहाँ से ये लगाएंगे। अब देखिए पहले हम एन निकालेंगे, एन, तो एन निकालेंगे तो इसके लिए जो जो चाहिए यहाँ दिया है लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको ए1 कहते हैं, इसको ए2, इसको ए3। ठीक है, देखिए अब यहाँ ए1 कितना दिया है, तो ए का मान कितना दिया 0.6। ठीक है, डी, तो डी का फॉर्मूला होता है ए2 माइनस ए1। अब यहाँ से देखिए ए2 का मान क्या है 1.7 माइनस 0.6, 0.6, 1.7 में से 0.6 काटेंगे तो 1.1 बच जाएगा। तो डी, डी का मान क्या है 1.6। एन कितना है, तो
एक देखिए A1 A2 A3 ऐसे ही ये 100 पद है, ठीक है। तो n बराबर लिख देंगे, संख्या कितना दिया है 100 दिया है यहाँ पर 100। अब पहले n निकालते हैं, n निकाल कर जो n का मान आएगा यहाँ रख देंगे, Sn का मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए An, तो n का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ ए का मान क्या दिया है, तो ए का मान 0.6 प्लस एन का मान क्या है, तो एन का मान देखिए दिया है 100 माइनस एक, डी कितना है, तो डी देखिए 1.1 है हमारा। यहाँ देखिए 0.6 प्लस 100 में से एक काटेंगे 99 गुणे 1.1। बोडमास के नियम से पहले गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिए 99 गुण ये लिख लेते हैं 0.6 प्लस यहाँ पर गुणा करते हैं 99.11। पहले पॉइंट को नहीं, पहले गुणा कर दें, 1 में 9 में गुणा करेंगे 9, 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 9 9 दूनी 18, 1 10, दशमलव के बाद एक अंक है, मतलब कि पॉइंट जितना अंक के बाद दशमलव रहता है उतना अंक के बाद दशमलव दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 108.9, ठीक है। अब इतना को जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों को हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो यहीं देखिए इसमें कितना जोड़ना है 0.6, जहाँ दशमलव रहता है वहीं दशमलव करते हैं। तो 9 6 15 हासिल 1, देखिए ये दशमलव, तो 9 8 1 हासिल 9 0 1, तो 109.5, तो ये हो जाएगा 109.5 हो जाएगा एन के मान, ठीक है। अब एन के मान एसएन के फॉर्मूला पर रखते रहे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एसएन का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, यहाँ देखिए एसएन का छोटा वाला फॉर्मूला, ऐसे बड़ा वाला फॉर्मूला पर भी बना देंगे डायरेक्ट, उसमें एन नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो n/2 ए प्लस ए एन, सबका मान रख दे रहे हैं। एन का मान कितना है 100/2, ए का मान कितना है 0.6 प्लस एन कितना आया है 109.5। ये काट देगा कितना बार में, ये काट देगा हमको 50 बार में, ये 50, तो यहाँ हो जाएगा 50। अब देखिए इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ के बता दे रहे 109.5, फिर कितना कह रहा है 0.6, जहाँ दशमलव होता है दशमलव सामने रखकर जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 5 अच्छा 11 के 1 हासिल 1, 9 1 हासिल 10 के 0 हासिल 1, 0 1 हासिल 1 1 1 का 1, यहाँ दशमलव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 110.1। अब 110.1 में आप 50 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ गुणा करके बता दे रहे हैं, जीरो को पहले गुणा नहीं करते हैं, लास्ट में जीरो हम बैठा देंगे, पहले इसके साथ गुणा करें। 5 में 1 में गुणा करेंगे 5, 5 में 0 में 0, 5 में 1 में 5, 5 में 1 में 5, एक जीरो बैठा दे रहे हैं, ये जीरो वाला। अब यहाँ दशमलव डाल दिए, ठीक है। तो कितना हो गया, तो 5505 हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 5505, ये हमारा फाइनल आंसर दे दिया योगफल। आइए चौथा बनाते हैं। देखिए 1/15, 1/12, 1/10 इसी तरह चलता जा रहा है, और यह 11 को पद है, सबको योग पूछ रहा है, ठीक है। तो योग पूछ रहा है तो हम एसएन लगा देंगे। एसएन योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल को एसएन से सूचित करते हैं, तो एसएन का फॉर्मूला छोटा वाला लगा रहे हैं n/2, यहाँ a प्लस ए एन, ठीक है। n निकाल कर हम यहाँ रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है लिख ले रहे हैं। a दिया है, इसको a1 कहते हैं, इसको a2, इसको a3, ठीक है। अब यहाँ देखिए a1 क्या दिया है 1/15, d क्या है, तो d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो देखिए a2 क्या है 1/12 माइनस a1 क्या है 1/15। अब यहाँ देखिए ये बट्टा पके घटाव हो गया, ठीक है। तो 12 15 को हम लोग उत्तम लेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 12 5 60, नीचे नीचे भाग देते हैं, जो आंसर आता है ऊपर में गुणा कर देते हैं। 12 में 60 में भाग देते हैं 5 बार में, 5 में 1 में गुणा करें 5,
फिर 15 में 60 में भाग देंगे 4 बार में, जो आंसर आता है ऊपर में गुणा कर देंगे, 4 में 1 में गुणा करेंगे 4। ये हो गया 1/60। तो इसका डी कितना है, 1/60। और इसका एन दिया है, कै को है, 11 पद तक है, ठीक है। तो पहले हम एन निकाल रहे हैं, एन का मान जो भी आएगा यहाँ रख देंगे एस एन के फॉर्मूला पर, ठीक है। तो देखिए ए एन, तो यहाँ से हम पहले एन निकाल रहे हैं। एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या है, 1/15 प्लस एन कितना है, तो 11 गो है संख्या, देखिए एन 11 माइनस 1, डी कितना है, 1/60। यहाँ देखिए 1/15 प्लस, देखिए 11 में से 1 जाएगा 10, गुणे 1/60, ये काट देगा कितना बार में, 6 बार में। तो क्या हमारा बचा, 1/15 प्लस 1/6। फिर यहाँ देखिए बट्टा का जोड़ आ गया, ठीक है। तो आगे बट्टा का जोड़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 15 का लघुत्तम, तो 15 का लघुत्तम 30 हो जाएगा, ठीक है। आप निकाल कर देख लीजिएगा, सिंपल बट्टा का जोड़ करें, नीचे नीचे भाग देते हैं, जो आंसर आता है ऊपर में गुणा करते हैं। 15 दूनी 30, 2 बार में कट रहा है, 2 में 1 में गुणा करेंगे 2, 6 में 30 से भाग देंगे 5 बार में, 5 में 1 में गुणा करेंगे 5, ये कितना हो जाएगा, 2 और 5 7, 7/30। ये हमारा क्या आया, ए एन आ गया, ठीक है। अब एस एन का फॉर्मूला में रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एस एन का फॉर्मूला, एस एन का छोटा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। तो एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन होता है, ठीक है। यहाँ से कभी कभी इसको हम टी एन भी पढ़ते हैं या लिखते हैं। तो देखिए एन क्या है, 11 गो पद, ए कितना है, तो ए है 1/15 प्लस एन कितना आया है, 7/30 यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ ये हो गया 11/2, ये फिर बट्टा का जोड़ आ गया। तो यहाँ पर देखिए 15 30 का लघुत्तम होता है 30, ठीक है। नीचे नीचे भाग देंगे 2 बार में, 2 से ऊपर गुणा कर दिया जाता है, तो 2 नीचे नीचे भाग देंगे 1 बार में, 1 में या 7 में गुणा करेंगे तो 7, ठीक है। सिंपल बट्टा का जोड़ हम कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। 11/2, अब यहाँ देखिए 2 और 7 9, अब बट्टा में ये 30 हो जाएगा, ठीक है। ये काट देगा कितना बार में, 3 बार में, 3 के 9 और 10 तिया 30 यहाँ। अब देखिए 11/2 गुणे 3/10, ऊपर का गुणा ऊपर में, नीचे के गुणा नीचे करते हैं। 11 में 3 में गुणा करेंगे, 11 तिया 33, 10 में 2 में गुणा करेंगे 20। तो हमारा योगफल कितना आ गया, तो 33/20 आ गया, ठीक है। यही ये जो कह रहा था इसका योगफल क्या होगा, ठीक है, चौथा क्वेश्चन का। तो इसका योगफल हो जाएगा 33/20। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।